हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स दैट आर स्टोर्ड इन एन एरे। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल प्रोग्राम बनाना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम बनाने के लिए अप्रोच कैसे डेवलप करें उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेरी टिप ये है कि आप प्रोग्राम को अच्छे से समझिए कि आपको करना क्या है। हमें जो प्रोग्राम बनाना है उसमें हमारे पास एक एरे होगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। अब यूज़र जो नंबर्स एंटर करेगा वो कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ नंबर्स इवन हो, कुछ नंबर्स ऑड हो। तो हमें इवन नंबर्स का सम अलग करना है और ऑड नंबर्स का सम अलग करना है। तो एक एरे हम ले लेंगे जिसका कुछ साइज ले लेते हैं, लेट्स से 10। तो 10 वैल्यू यूजर से पहले एंटर करवानी पड़ेंगी और उनमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर इवन है, कौन कौन से ऑड हैं, उनके सम अलग अलग करके प्रिंट करवाने। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए पहले तो हमें प्रोग्राम अच्छे से समझना था, जो हमने समझ लिया है। अब अगली स्टेप ये है कि हम आउटपुट इमेजिन करें। किसी भी प्रोग्राम में क्या लिखना है, इस कंफ्यूजन के आते ही आप मेरी इस टिप को याद कर लें कि आपको पहले आउटपुट को इमेजिन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिखूं क्या। जैसे हम ये मान लें कि जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा और हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट कैसा दिखेगा। आउटपुट में दिखेगा एंटर, ऐसा एक मैसेज लिखा हुआ रहेगा, एंटर अ नंबर, सॉरी एंटर कितने नंबर्स एंटर करवाने, 10, एंटर 10 नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर अब यूज़र एंटर करेगा। लेट्स से यूज़र ने एंटर किया 2, 5, 7, 8, 6, 1, कितने हो गए, 6 ही हुए अभी, 4, 9, 3, 11, कितने हो गए, 3, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। ओके, तो ये नंबर्स यूज़र ने मान लीजिए एंटर करें। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें से जितने जितने इवन थे उनको ऐड कर देंगे। तो हम 2 को 8 को कितना हो गया, 10 प्लस 6 प्लस 4 20 हो गया, 20। तो सम ऑफ इवन इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से प्रिंट हो जाए सम ऑफ ऑड। ठीक है, क्या है ऑड का सम, तो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 9 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 11 35, तो 35। तो ये होना चाहिए आउटपुट। अब आपको समझ में आ गया है कि हमें आउटपुट क्या निकालना है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें कोडिंग में क्या करना है। आइए हम कोडिंग भी करते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है एंटर 10 नंबर्स। तो ये कैसे होगा, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ एक printf, जिससे प्रिंट होगा एंटर 10 नंबर्स। लेकिन ये 10 नंबर एंटर होंगे तो मुझे स्कैनफ लिखना पड़ेगा और 10 बार %d लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्योंकि एरे में स्टोर करने जा रहे हैं तो एक एरे बना लेते हैं। एरे का साइज ले लेते हैं 10, और एरे को हैंडल करने के लिए हम हमेशा जानते हैं कि हमें एक इंडेक्स हैंडल करने के लिए वेरिएबल चाहिए होता है, जैसे कि आई ले लिया मैंने। तो मैं एक लूप लगाता हूँ। आप जानते हैं एरे में इनपुट कैसे होता है। एरे में इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनफ को मल्टीपल टाइम्स कॉल करना होता है। तो यहाँ पर मैं i की वैल्यू 0 से लेकर i <= 9 तक ले जा रहा हूँ, यानी एरे का लास्ट इंडेक्स है 9। तो 0 से 9 तक लूप चला रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्कैनफ। तो स्कैनफ कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। याद रखिए पहला इंडेक्स होता है 0, तो आखिरी इंडेक्स हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 0 से 9 तक लूप चलेगा और %d एड्रेस ऑफ ai। तो ये स्कैनफ आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा कि a 0 होगा सबसे पहले जब i की वैल्यू 0 है। तो a 0 में वैल्यू जाएगी, फिर a 1 में वैल्यू जाएगी, a 2 में वैल्यू जाएगी, और इस तरीके से वैल्यूज़ इनपुट हो जाएंगी। तो जो वैल्यूज़ हमने सोचा इनपुट करने की,
ये वैल्यूज़ इनपुट हो गई हैं। अब हमें रिजल्ट प्रिंट करना है। रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली printf लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं printf sum of even इक्वल्स टू %d और कोई वेरिएबल होगा जिसमें हमारा सम रखा होगा, लेट्स से SE सम ऑफ इवन के लिए। और इसी तरीके से एक और printf हम लिख देते हैं जिसमें हम न्यू लाइन से प्रिंट करा देंगे सम ऑफ ऑड इक्वल्स टू %d। अब यहाँ पर भी हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा सम ऑफ ऑड के लिए, SO ले लेता हूँ। अब SE और SO क्या हैं? ये भी दो वेरिएबल्स हैं, SE और SO। इनमें हम सम रखेंगे, सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड। तो इस बीच में मेरे को कुछ ऐसी कोडिंग करनी है जिससे कि सम ऑफ इवन कैलकुलेट हो, सम ऑफ ऑड कैलकुलेट हो। तो अब हमें लॉजिक बनाना है कि सम ऑफ इवन कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ ऑड कैसे कैलकुलेट होगा, जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। जब रिजल्ट आ जाएगा, सम ऑफ इवन आ जाएगा, तो वो मैं SE वेरिएबल के अंदर रख लूँगा और जो सम ऑफ ऑड का रिजल्ट आएगा वो मैं SO वेरिएबल में लिख लूँगा। इसलिए प्रिंट कराते वक्त मैंने इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया। तो जो आउटपुट हमने इमेजिन किया था उससे हमें बेसिक स्केलेटन बनाने में मदद मिली। हमें बेसिक प्रोग्राम तो हमारा बन गया है, अब हमें एक्चुअल लॉजिक पे फोकस हो जाना चाहिए। तो मेरी तीसरी टिप ये है कि जब आपको एक्चुअल लॉजिक पे फोकस होना है तो आप रैंडमली जो नंबर्स एंटर करे हैं आपने, उसी को एग्जांपल मानते हुए आगे प्रोसीड करें। यानी हमें एक एग्जांपल लेना चाहिए और उस पे हमें अपने लॉजिक को अप्लाई करके देखना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे, यानी आपके पास ये 10 नंबर हैं और इसमें आप इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स का सम आप कर पा रहे थे, इसका मतलब आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको आता है कैसे करना है। तो आपको कंप्यूटर को समझाना है कि उसे कैसे करना है। तो इसका मतलब ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि सामने लिखा हुआ है, तो आप एक एरे बना लीजिए और इस एरे के अंदर आप वैल्यूज़ रख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने एरे ले लिया है। अब एरे के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। जो वैल्यूज़ हमने एग्जांपल में ली थी वही वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। 2 then 5 then 7 8 6 1 4 9 3 11। अब देखिए, ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। अब एग्जांपल पे आप अपना लॉजिक अप्लाई करिए कि आपने कैसे किया था। उसको अगर आप समझ पाएंगे तो उसी प्रोसेस को फिर हम जनरलाइज कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक नंबर को देखते चलते हैं। और हमने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, एक बनाया है सम ऑफ इवन के लिए और एक वेरिएबल हमने बनाया है सम ऑफ ऑड के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में एक एक करके लेते जाते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, 2 को मैं चेक करूंगा क्या ये इवन है या ऑड है। कैसे चेक करूंगा, मेरे पास AI है, AI को मैं डिवाइड करके देखता हूँ 2 से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब वो इवन है। तो यदि वो इवन है तो मुझे क्या करना है, अभी I की वैल्यू 0 मान लीजिए, तो I की वैल्यू 0 है तो मुझे क्या करना होगा, अगर वो इवन है तो सम ऑफ इवन के अंदर मुझे इस नंबर को पहुंचाना है। तो सम ऑफ इवन में जो कुछ भी रखा है मतलब शुरुआत में 0 रख देते हैं, दोनों में 0 रख सम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों का सम करके मैंने SE में ही वैल्यू रख ली। मतलब क्या हुआ, 0 में 2 ऐड हो गया। सबसे पहले 2 है ना, I की वैल्यू जब 0 है तो A0 का मतलब हो जाएगा पहला नंबर 2। तो 2 किस में ऐड हो गया, 0 में। तो इसमें क्या चला गया, 2, इसमें चला गया 2। ठीक है, एल्स अब जैसे अगला नंबर I की अगली वैल्यू होगी 1 और उसका मतलब हो जाएगा A1 का मतलब 5। तो 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एल्स में चलेगा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड प्लस AI। अब I कितना है, 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A1 मतलब 5, तो SO में 5 ऐड हो जाएगा। तो SO में 0 था तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। फिर अगली वैल्यू क्या है, 7। तो I आगे बढ़ाना है, मतलब मुझे ये इफ एल्स को क्या करना है, रिपीट करना है I की हर एक वैल्यू के लिए। कौन कौन सी वैल्यू के लिए, I की वैल्यू
0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। तो मैंने 0 और 1 के लिए चला लिया है, अब 2 के लिए चला रहा हूँ। तो i की वैल्यू अगर 2 है तो a2 हो जाएगा 7। 7 कैसा है, ऑड नंबर है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में आ जाएंगे और ये SO में ऐड हो जाएगा। तो 5 + 7 यहाँ हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या होगा, ऑड नंबर्स SO में ऐड होते जाएंगे और इवन नंबर SE में ऐड होते जाएंगे। अब अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया हो तो हम इसकी कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली एक लूप लगाना होगा जो कि i की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चलेगा और इसके अंदर हम लिख देंगे इफ ai मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, SE में, अब देखिए SE में शुरुआत में आपको क्या रखने की ज़रूरत है, 0। तो SE में मैंने रखा 0 और SO में भी क्या रखा, 0, क्योंकि इनिशियली ये अगर गार्बेज वैल्यू कंटेन करेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो SE में हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं ai की वैल्यू। हमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो नंबर एरे में रखा है वो अगर इवन है तो SE में स्टोर हो जाए और अगर ऑड है तो SO में स्टोर हो जाए, बस इतना ही सिंपल लॉजिक है इसका। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार रन और करके आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी 10 नंबर एंटर करूँगा, क्यों ना मैं वही 10 नंबर एंटर कर लूँ जो अभी हमने इमेजिन करे थे यहाँ पर। तो ये देखिए प्रोग्राम रन हो गया है। अब मैं इसमें यही 10 नंबर एंटर कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 2, 5, 7, 8, 6, 1, 4, 9, 3 और 11। देखिए सम कितना आ रहा है, सम ऑफ इवन इज 20 एंड सम ऑफ ऑड इज 36। हमारा सम क्या आया था, हमारा सम 35 आया था, मतलब कि हमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी, ये हमने गलती करी होगी। देख लीजिए आप ऐड करके जो ऑड नंबर्स हैं, 5 + 7 इज 12, 12 + 1 13, 13 + 9, 13 + 9 इज 21, 21 + 3, ओके यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, 13 + 9 मैंने 21 बोल दिया था, माय मिस्टेक, इट इज़ 22, 22 + 3 कर लीजिए तो 25, 25 + 11 करेंगे 36 होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से कैलकुलेशन में, चलिए ठीक है, इतना तो आप मुझे माफ़ कर ही सकते हैं। आपको अगर समझ में आ गया होगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करेंगे। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि ऐसा लगता है कि आपको और भी मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें www.mysirji.com। इसमें बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस हैं। तो आप एक बार इस साइट को ज़रूर विजिट करिए और अगर अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।